कृष्णा, जय श्री राम। कल के अध्याय में अपना ढेर सारा सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की सदा सर्वदा जय हो। एक समय सभी ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके मुख से कथा सुनते सुनते हमें संतोष नहीं होता, आप इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, इस विषय में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसमें एक ब्राह्मण और महाराज धर्मराज के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन है। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज जी से पूछा, हे धर्मराज जी, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं और किस कर्म के करने से उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। कृपा करके इन सभी बातों का वर्णन आप विस्तार से करिए। तब धर्मराज जी बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा धर्म से विमुख हैं, श्री विष्णु की भक्ति से जो रहित है और जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति और आशा का द्वेष करते हैं, वह नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी निंदा करने लगते हैं, अर्थात उन्हें भोजन नहीं देते, उन्हें खुद को नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, दीन, रोगी और असहाय मनुष्य पर दया नहीं करता, जो मनुष्य पहले कोई नियम लेकर बाद में उसे पूर्ण नहीं करता, वह किसी कारणवश उसे छोड़ देता है, तो वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है। अर्थात अगर कोई नियम ले तो उसे अवश्य ही पूरा करना चाहिए। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन सत्य है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय माना जाता है। वही धन का उपार्जन है और वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी भी क्यों ना रहे हों, तब भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं आ पाते हैं। हे ब्राह्मण, श्री हरि के कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता हूँ जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला हो, जो प्रायश्चित मांगने पर प्रसन्न होते हैं और जो सदैव प्रिय वचन बोलते हैं। जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने द्वेष रखने वाले के प्रति भी कभी द्वेष, बस अहित कटु वचन मुंह से नहीं निकालते, बल्कि सबके गुणों का ही बखान करते रहते हैं, वही मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं, सतोगुण में स्थित होकर मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी उनमें रमन नहीं करते, वह मनुष्य ही स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य किसी भी उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वही मनुष्य स्वर्ग के हकदार होते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान से और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से और मन को काम से, धर्म को
कुसंग से बचाए रखते हैं वही मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मण, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है और रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी तरह संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि का निर्माण किया गया है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वह सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं और अंत में वह वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेद से यमुना, गंगा और पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में प्रवृत्ति है, वह मनुष्य कभी नरक के मार्ग का भी दर्शन नहीं करते। जो कल्याण दयनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वह पाप से रहित होकर भगवान विष्णु जी के लोक में जाते हैं। चिरकाल तक वहां आनंद का भोग करते हैं। और जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर 3 रात निवास करते हैं, वह स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग केदार खंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभात क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु होती है, जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ हो, वह सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाते हैं, वह अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत यानी एकादशी के पालन से होने वाला धर्म और यज्ञ दत्त को जब तोला तो उस समय इनमें से एकादशी व्रत पालन करने का ही पलड़ा भारी निकला। ब्राह्मण जो एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का सेवन करते हैं और जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक महीने में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वह धन्य हैं और वह स्वर्ग के अधिकारी हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वही पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बद्री का आश्रम में और सरस्वती के तट पर 3 रात निवास कर लेते हैं, वह धन्यवाद के पात्र होते हैं और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 माह तक निवास कर चुके हैं, वह अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से सभी पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वह भी इस लोक में जाने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं, लोहा और दूध देने वाली को दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता और पिता मोह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वह भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो कोई भी मनुष्य चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं और अपने भाग्य पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, वह मनुष्य धन्य है।
जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित, मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वह चिरकाल तक स्वर्ग का आनंद लेते हैं। जो शीतकाल में सूखी लकड़ी, ग्रीष्म काल में शीतल जल और वर्षा में आश्रय प्रदान करते हैं, वह लोग स्वर्ग के अधिक से अधिक सम्मानित माने जाते हैं। जो नित्य नैमित्तिक समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करते हैं, वह निश्चय ही देवलोक के भागी होते हैं। दरिद्र का दान, सार्थशली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने योग्य पुरुषों की सुखी निर्वृत्ति और संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह सद्गुण स्वर्ग में ले जाता है। ध्यान, युग, तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने तुमसे यहाँ पर वर्णन किया। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। धर्मराज जी की बातें सुनकर उन्हें प्रणाम करके ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज जी, बैसाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, इसकी विधि आप वर्णन करें। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी भी जातियां हैं, उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होती है। पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं और वासुदेव आदि जितने भी देवता हैं, वह सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय होती है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसे भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है और वह पंचगव्य पान करके शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुत से रोगों को तत्काल ही हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को तुरंत ही दूर कर देती है। तुलसी चाहे काले रंग की हो या हरे रंग के पत्तों की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे बैसाख माह में तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुसूदन श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान, गेहूं, चावल और जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें और उसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी, बुरे स्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, ये समझिए उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली और संपूर्ण ग्रहों का पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन और श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। जो सब कुछ करने में असमर्थ है, वह स्त्री या पुरुष यदि इन नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में भी भक्ति से विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान कर ले, तो सभी बाधकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो बैसाख के महीने में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है और 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए सफेद या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वास्तिक वाचन कराता है
तथा मुझ पर धर्मराज जी प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मण अर्थात मटका, जल के घड़े, पकवान या स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, इसी के संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उल्लेख आता है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले धन शर्मा नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि लेने के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महापापी दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गए। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल उनकी आंखें थी, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। तब धन शर्मा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यह नरकीय अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? तब उनमें से एक मनुष्य बोला, मैं भय से आतुर हूँ और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, कृपया कर मेरी रक्षा करें। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, आप मेरी रक्षा करें। भगवान तुम लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितेश हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बर धारी हैं और उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले और प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले, हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने मात्र से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है। अब हम दयालु हो गए हैं। हे वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है और शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय भी सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, दूसरे का नाम विदेह है और तीसरा मैं हूँ जिसका नाम वैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। हे ब्राह्मण, इस पहले प्रेत ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार इसका नाम भी कृतन पड़ गया है। ब्राह्मण, ये पहले जन्म में सुदाश नाम का द्रोही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता। उसी पाप से इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। अत्यंत पापी, धूर्त और गुरु स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना सदा अन्न का भोजन किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी भी दान न दिया, इसलिए इसका नाम विदेव हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवर नाम से विख्यात राजा था और 100 हज गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता। प्रतिदिन 5 महायज्ञ का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मण की निंदा करता। उसी पाप के कारण बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विदेह नाम का प्रेत हुआ। बैसाख नाम का मैं तीसरा प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। मेरा नाम गौतम था और मेरा गोत्र भी गौतम ही था। मैं वापसप गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी स्नान नहीं किया, ना दान किया और ना हवन किया। बैसाख माह से संबंध रखने वाला कोई भी धर्म कर्म मैंने नहीं किया। बैसाख के महीने में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया। विद्वान पुरुषों को दान आदि देकर कभी संतुष्ट नहीं किया।
बैसाख के महीने में किसी भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान दान शुभ कर्म पूजा पुण्य के द्वारा कभी भी व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया और अब मैं बैसाख नाम का प्रेत होकर सब और विचर करता रहता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है और जो केवल साधु पुरुषों का संगम करता है, उसे साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। अतः तुम मेरा उद्धार करो। मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें उसे समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो। जो दूसरे का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ के दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। धर्मराज जी कहते हैं, ब्राह्मण उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ। उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, और वह इसके साथ ही अपनी निंदा करते हुए कहने लगा। आज के अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन शर्मा ने आगे क्या कहा ये हम जानेंगे कल के अध्याय में। कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आगे की कथा के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।